कभी ऐसा होता है जब अदालत के फैसले पर या फिर उस न्याय के आसन पर बैठे जज साहब के द्वारा पूछे गए सवाल या फिर प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जा रहे सलाह, मैं ये नहीं कहूंगा कि जज साहब वहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी को फांसी चढ़ा रहे हैं, कोई सजा सुना रहे हैं। एक उचित और मुनासिब दिए गए सलाह के बाद सैल्यूट करने को दिल करता है। माननीय महोदय के द्वारा किए गए तमाम पहलुओं को उन सामाजिक भावनाओं के साथ जोड़कर भारतीय दंड विधान के साथ जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है वह है सीआरपीसी की धारा 107। 107 वैसे अनजाना नाम नहीं है। बच्चे से, चाहे वो स्कूल गया है या नहीं गया है, उसने जुडिशरी क्षेत्र में कितनी जानकारी रखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अधिवक्ता है या एक समान नागरिक है, लेकिन हर किसी को 107 धारा 107 जुबानी याद रहता है। यदि 107 की बात करें तो ये एक सामान्य पुलिस केस है और जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस महकमा के लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, उसका प्रत्यक्ष दर्शन मैं आपको दे सकता हूं कि जब मैं बीते पंचायती राज चुनाव में मुझे पता चला कि मेरा नाम भी 107 में है और इलेक्शन में शांति भंग करने में, तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सामाजिक उदाहरणाओं को मैं आज नहीं बीते कई सालों से महसूस करते आ रहा हूं। भले मैं सरहद पर रहता था, भले मैं जंगलों में रहता था, पहाड़ों पर रहता था, लेकिन इस सामाजिक वातावरण को मैं अच्छी तरह भली भांति समझता था। और जब मैंने उस बहियात थाना प्रभारी से बात करने का प्रयास किया और जब उससे जाके मिला, टेबल टॉक किया, तो उसने मुझे बताया कि चूंकि आपका नाम गांव से लोगों ने बताया है और मैं इसलिए आपका नाम दिया हूं, आपको नाम कटवाना है तो अपने गांव के कुछ लोगों का नाम बताइए। और इस बात को मैंने साफ शब्दों में माननीय नीतीश कुमार जी से गुहार लगाई। बाद में इलेक्शन कमीशन को उन्होंने फॉरवर्ड किया और इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया और इसके 100 कॉज के लेटर भी आए, लेकिन हमारी प्रक्रियाएं इतनी सामान्य है, इतने स्लो है कि इस कक्ष गति में चलते चलते वो तब तक चुनाव खत्म हो गए और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन जब मैं देखा उस चीज को तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, उस संजय सिंह के द्वारा किए गए कार्य के आधार पर उसे सजा मिली। वो रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा गया। वैसे पुलिस तो चोर है ही, इसको कहने में क्या संकोच, जो चोर है तो है। और हर अधिकारी, जो अधिकारी की चैलेंज करता है, वो अधिकारी खुद उस गहराई में दलदल में धंसा होता है। उसकी संतों वाली भाषा किसी को समझ में आज तक आई नहीं। और वो प्रमाण आपको मिला उस संजय सिंह के हाथों। ऐसा व्यक्ति भी हमारे ग्रामीण भी गए रगड़े हुए देखा आपने। उनके व्यवहार अब तक कोई बदलाव नहीं है उनमें, हालांकि मैं कई जगह महसूस करता हूं। लेकिन जब मैं इस अदालत के फैसले को सुना तो मुझे मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में न्याय है, जिसे जस्टिस BN खरे साहब ने प्रस्तुत किया कि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो अदालत की तरफ देखना भी गुनाह है। उसे अंशतः जब हम बात करते हैं तो लगता है कि वो बात अंशतः सत्य भी है और अंशतः गलत भी है। और इस बातों से आप देखेंगे तो हाँ, किसी के पर्सनल न्याय के मामले में न्याय मिलना थोड़ा कठिन है, इस बात को मानते हैं। लेकिन जब आप आवाज़ उठाएंगे, जब आप गुहार लगाएंगे, किसी के प्रति गलत के सामने प्रतिरोधक क्षमता लेकर खड़े होंगे, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इसका ये प्रत्यक्ष दर्शन है। 107 क्या है, 107 को किस तरह से किसी भी मामलों में आप उपयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना कमजोर नहीं है। जो भी चीज सीआरपीसी में दर्ज है, उन तमाम चीजों को आप महसूस करेंगे तो धारा, हर एक धारा उपयोगी है। यहां पर मेरे पास एक पन्ना है जो कि पुलिस अनुसंधान के तौर पर अनुमंडलाधिकारी से गुहार लगाया गया है कि यहां पर अशांति की संभावना है, शांति स्थापित करने के लिए धारा 107 लागू किया जाए। ये जो कांड है, इस कांड में लिखे गए तथ्यों के आधार पर, आवेदन के आधार पर, ये ऐसा एक आवेदन है जिसमें कि धारा 341, 323, 324, 504, 579, 34 और इस प्रकार से और बढ़ते हुए दूसरे में 419, 420 तक दर्ज है, 468 भी दर्ज है।
इतने इतने संगीन धारा लगाने के बाद आवेदकों के द्वारा, चूंकि मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं कि अदालत को गुमराह करने वाला यह वकील ही है जो अदालत को गुमराह करता है। आपने देखा होगा कि कई बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के घर में छापा पड़ता है, डॉक्टरों के घर में छापा पड़ता है, नेताओं के घर में छापा पड़ता है, किसी वकील के घर में छापा पड़ते हुए नहीं देखा होगा आपने, या फिर किसी वकील के खिलाफ एक भी आवेदन देते हुए नहीं देखा आपने। दिया हूं मैं। लॉज करने में फट रही है, फट का दरवाजा लग रहा है पूरे के पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को, पूरे थाना का, क्योंकि वो वकील है। सब जानते हैं कि वो फरेबी वकील है। अरे वो तो नेतागिरी करता है तो वकील कैसे हुआ? उसने ढंग से अदालत के चौखट पर चूमा नहीं होगा, प्यार से सजदा से सिर नहीं झुकाया होगा, तो वकील कैसे हुआ? लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चूंकि उनकी जो है, उनके द्वारा खुद खामी, उनके अंदर खुद इतना बड़ा ब्लैक होल है कि वो इस तरह से डर जाते हैं। अब इतने सारे धाराओं के बावजूद जब इसके अंदर अनुसंधानकर्ता साफ तौर पर लिख देता है कि हमने दोनों पक्ष से अलग अलग बात किया, गोपनीय तौर से बात किया, बहुत लोगों से बात किया, वहां मामला छिटपुट रास्ते का मामला है और उसकी वजह से आंशिक झड़प हुआ। जब इस चीज को दर्शा दिया जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ 107 के इस अनुसंधान को लेकर के उन तमाम डायरियों को, जो कि मोटी मोटी रकम लेकर थाना प्रभारी लिखते हैं या थाना के वो आईओ लिखते हैं, वो सब के सब खारिज हो सकता है। बस ये पन्ना रखना है आपको, उस 107 के दर्शाए हुए पन्नों को रखना है और उन तमाम धाराएं जो यहां पर लगे हुए हैं वो सब के सब उसको अपने हाथ काट करके आपको देता है 107 के अधीन ही। अब मामला आता है उसके दुरुपयोग का, जिसके वजह से संज्ञान लिया गया है। माननीय जज साहब के लिए सैल्यूट बनता है, मोहब्बत बनता है, दिल में जगह बनता है। अब 107 का दुरुपयोग सबसे ज्यादा इलेक्शन के वक्त होता है। इलेक्शन के वक्त तमाम वो लोग जो गांव के रहनुमा होते हैं, जिन्हें लोग अपना मार्गदर्शक समझते हैं, जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं, जिनका रसूखदार होते हैं, थाना कचहरी से उनका उठना बैठना होता है, यानी उनके घर में कचहरी चलता है, वो लोग क्या करते हैं, समान कार्यकर्ताओं को, जो लोग की बेबाक होते हैं, सच बोल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। उन लोगों का नाम लिखवा देते हैं और बड़े ठाठ से कहते हैं कि हमारा नाम तो आज तक 107 में नहीं आया, जबकि उनका नाम 302 में आना चाहिए। ऐसे बहियात लोगों को, जो लोग कहते हैं कि मेरा नाम आज तक 144 में नहीं पड़ा है, मेरे खिलाफ आज तक 107 की धारा नहीं लगाई गई है, ऐसे लोग 302 करते हैं, ऐसे लोग चोरी करवाते हैं, ऐसे लोग खून करवाते हैं और तमाम धारा उनके ऊपर ही लगना चाहिए। समाज का खून करते हैं, वो विद्रोह फैलाते हैं समाज में, लेकिन सफेद पोश होते हैं, कौन उन तक हाथ पहुंचाए। और ऐसे ऐसे धारा, जबकि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो 24 साल किसी सरहद पर रह के आया हो, इस समाज से बाहर रह के आया हो, पहली बार चुनाव देखने वाला हो, उसके ऊपर 107 में नाम पड़ जाता है, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। जब इस अनुसंधान के जब हम उसके गहराई में गए तो हमें पता चला कि वो क्या करते हैं कि 107 की धारा जो आपके ऊपर लागू हुआ है, चाहे आपका पारिवारिक विवाद हो, चाहे आपका घरेलू विवाद हो, चूंकि हिंसा तो हिंसा होता है, उस हिंसा को रोकने के लिए 107 धारा का प्रयोग किया जाता है। वो विवाद पारिवारिक हो सकता है, वो विवाद जमीनी हो सकता है, वो विवाद रास्ते का हो सकता है, लेकिन उसका संबंध इलेक्शन से बिल्कुल नहीं है। उसका संबंध, जो विवाद आपका पारिवारिक है, जो आपका विवाद जमीनी है, जो विवाद आपका रास्ते का है, उससे इलेक्शन का क्या लेना देना है। लेकिन ये थाना प्रभारी जो होते हैं, जिसके लिए भट्टी साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि उनके नेतृत्व की कमी की वजह से इतना मामला उलझता है, वो उन तमाम शरीफ लोगों को 107 में नाम डाल करके सिर्फ और सिर्फ गुनाहगार बनाने के सिवा कुछ नहीं करते हैं, जो सवाल की माननीय जज साहब ने किया यहाँ पर। तो बारीकी से सुनिए, पूरा वीडियो नहीं सुनाता हूं मैं, छोटे छोटे जो मुख्य बात हैं वो सुना देता हूं। सुनिए क्या है 107 और किस तरह से एक जज साहब ने, जो न्याय के प्रतिमूर्त हैं, जिनके द्वारा एक एक शब्द को सुनकर ऐसा लगता है, इस वीडियो को आज मैं 5-6 दिन बाद प्रदर्शित कर रहा हूं, लेकिन 5-6 दिन में मैंने कम से कम 25-30 बार देखा है, दिल को छूता है, दिल की गहराइयों से आपको धाराओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, मोहब्बत आएगा अदालत के प्रति। एक बार फिर आपको सैल्यूट करता हूं। अंडरस्टैंडिंग द लॉ, क्योंकि वो कहीं से दिखाने में नहीं था कि दैट वाज सेंट टू द कोर्ट। तो उसमें हमारे पास रिपोर्ट है ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जी, इसलिए वहां पर तो
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट है हमारे पास। ये लोग कानून को समझ ही नहीं रहे, पढ़ते ही नहीं है कानून, कभी देखते ही नहीं जजमेंट्स को। व्हाट्स योर नेम मिस्टर एसपी? सर विनीत कुमार सर। व्हेन डिड यू ज्वाइन देयर? सर 17 बैच सर, 17 बैच। कब वहाँ कब ज्वाइन किया? 17 जुलाई 2021 सर। 17 जुलाई 21 सर रूरल एसपी। हाँ उसी में 17। आप इसी तरह लोगों पर समन करवाते रहते हैं। 107 कराते हैं, इलेक्शन आ गया तो। मेरे कार्यालय से नहीं जाता है सर, मेरे पास कोई कॉपी भी नहीं आती है। थाना और एसडीएम साहब के बीच में होता है, वहाँ पे सीआई साहब एसडीपीओ साहब उसको फॉरवर्ड करते हैं सर। मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है 107 को लेके सर। मेरे यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट कीपिंग भी नहीं है इसकी सर। एक टोटली बिटवीन एसडीएम साहब के कोर्ट से थाना प्रभारी और 2 जो ऑफिसर हैं सर, सर्कल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ, वे उसको अपना फॉरवर्ड करते हैं सर। देखा भी जाएगा 107 के प्रपोजल के सर, तो इन्हीं के सिग्नेचर। और पर्सनली सर हमें पार्टी बनाए इसका, मेरा पर्सनली सर इसमें जो है किसी भी 107 को इनिशिएट करवाने में, ऐसा सर मेरी कहीं कोई भूमिका इसमें नहीं है सर। ठीक, लिखिए। वेयर इज द जेंटलमैन एसडीएम? You are come forward. You know why you have been called here? Sir, You know why? Lordship, there was written in the Tamila, but it is not attached in the record All right. that we have. So you know the reason. Now tell me, do you have any experience of taking up a proceeding under section 107 CRPC? You have. Very good. So, how could you forget those procedures while initiating 107 proceeding in this case? आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत हो। सर, उस समय मोकामा विधानसभा चुनाव सर, उपचुनाव होना था सर। उसमें सर बहुत सारा हम लोगों को इनिशिएट करना पड़ता है, राइट फ्रॉम द आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इलेक्शन। इस पीरियड में सर जो प्रिवेंटिव एक्शंस के तहत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने पड़ते हैं सर। कोई तो बेसिस होगा ना एसडीएम साहब? सर ऑन द रिपोर्ट हम भी उस गांव के अगर रेसिडेंट हो, मान लीजिए हमारे गांव में एक थाना हो और हम वहां के रेसिडेंट हों, तो हमारे खिलाफ 107 प्रोसीडिंग करने के पहले कुछ तो आप ख्याल रखेंगे हमारी इज्जत का भी। कोई रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि मेरा ये चरित्र है, हमने ये जो है गांव में उत्पात मचा रखा है या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कोई आशंका आपको होगी, कोई ऐसा विश्वास होगा कि यहाँ पर कोई घटना घट सकती है। ये जो लोगों के खिलाफ 107 आपने शुरू किया, इनके बारे में क्या इनपुट्स थे आपके पास? On the basis of police reports, sir, that has been. But police report is nowhere showing any input. Please come to your records. खोलिए जरा रिकॉर्ड्स। डमी नहीं रखा वहाँ, डमी रिकॉर्ड नहीं रखा है। ओरिजिनल जो भेजा है यहाँ, तो डमी रिकॉर्ड्स वहाँ नहीं है इनके पास। भयभीत प्रलोभन देकर प्रभावित कर सकते हैं इनके द्वारा। कर सकते हैं तो ये तो 10 नाम दिया, आपकी इच्छा होती है, आपके एसपी साहब की इच्छा होती है कि 5 नाम और जोड़ दो तो 15 हो जाता। इन सब लोगों का क्या रिकॉर्ड ऐसा है जिसके आधार पर आपके ओपी से ये सूचना, ये प्रतिवेदन दी गई? क्या ये प्रतिवेदन काफी है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट 107 शुरू कर देने के लिए आपकी राय में? सर नोटिस के उपरांत पहले ये बताइए ना, आपको माइंड अप्लाई करना था ना। एक प्रतिवेदन आया आपके पास, ओपी से एक प्रतिवेदन आया, उस प्रतिवेदन के साथ किसी भी व्यक्ति का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं लगा हुआ है। उस प्रतिवेदन में कहीं नहीं कहा गया है कि प्रोसीडिंग में सर हम उनसे पूछते हैं कि क्यों ना आपसे सर ये लिया जाए बॉन्ड सच्चरित्र का। इससे सर हमने उसको कभी भी प्रोसिक्यूट तो नहीं किया। बॉन्ड लेने की बात है ना सर, आप उनको बोलते हैं कि साहब क्यों न जरा 107 निकाल ही लीजिए ना। क्या है तस्रीट पढ़िएगा आप या वकील साहब पढ़ें, जो भी इच्छा हो आप पढ़िए। When an executive magistrate receives information that Exceeding one. Sir. As the magistrate thinks fit.
अब देखिए ये सेक्शन के अंदर आपने क्या समझा, क्या दिया हुआ है? रिसीविंग इंफॉर्मेशन एक पार्ट हुआ, बीच में देखिए एंड के बाद क्या है? एंड इज ऑफ ओपिनियन, धीरे धीरे पढ़िएगा जरा उसको, सर इसी में क्रक्स है। एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज sufficient ground. So, mere receipt of information is not something कि पुलिस ने एक भेज दिया लिख करके and you will put a signature. आपका वो जो है क्या है, वो बेंच ऑफिसर या आपका पेशकार जो है वो बोला साहब बना दिया हमने, अब दस्तखत कर दिया जाए, आपने दस्तखत कर दिया। Provision says is of the opinion that there is sufficient ground for proceeding. Who has to form this opinion? You have to. You have to form the opinion.